दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की जो न्यू ट्रेडर्स ज्यादातर फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो मार्केट में आते हैं, ट्रेड्स डालते हैं, मार्केट का डायरेक्शन का कोई खास अंदाजा होता नहीं है, लेकिन ट्रेड डालने के बाद जहां खरीदा वहीं से तो स्टॉक नीचे गया और जहां पर स्टॉप लॉस बुक कर लिया, जहां पर नुकसान बुक कर लिया, वहीं से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो उनको समझ नहीं आता क्या मार्केट हमारे अगेंस्ट चल रही है, क्या मार्केट चाहती है या कोई बड़ा प्लेयर हमारे ट्रेड को देख रहा है, वो हमें नुकसान करा के जाता है, खुद प्रॉफिट कमाता है। तो ऐसी बहुत सारी मेंटलिटी हमारे दिमाग में आती है। तो बिल्कुल देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट हमेशा रैंडम है, किसी को नहीं पता मार्केट कहां जाएगी। कोई अगर बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर है तो यस मैं मानता हूं कि उनका इंपैक्ट पड़ता है मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे लेवल से कोई बड़ा नहीं बना मार्केट में, एक रिटेलर से कोई बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा ट्रेडर नहीं बना। तो बहुत सारे एग्जांपल हमारी मार्केट के अंदर है। तो ऐसा तो कुछ है ही जिससे हम भी बड़े बन सकते हैं और बड़ा ट्रेडर, बड़ा इन्वेस्टर बन सकते हैं, बड़ा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। मार्केट की साइकोलॉजी को, मार्केट की चीजों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज दोस्तों बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाई थी जिसमें हम प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे के लो को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों कंसीडर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो प्रीवियस मंथ का हाई और प्रीवियस मंथ का लो को कंसीडर करें और देखें कि मार्केट का बिहेवियर क्या जाता है। अगर आप यहां पर देखें तो मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है और यहां पर अब आपको यह देखना है कि प्रीवियस डे का प्रीवियस मंथ का हाई और लो कहां पर है। अगर आप उसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो यकीन मानिए आपको अंदाजा होगा, आपको रियलाइज होगा कि इतना सिंपल था और अगर हम इसको फॉलो करते तो रियलिटी में पैसा बन सकता था। कैसे? देखिए अभी हम हैं लगभग 2023 में हम एंटर हो गए हैं, तो अभी तो हमारा पूरा मंथ हुआ नहीं है, तो हम पिछले मंथ से कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको दिसंबर मंथ में कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना था पिछले साल, ठीक ना, 2022 दिसंबर में कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना था। तो ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प लेनी थी उससे पिछले मंथ की, नवंबर की। तो आप नवंबर की हेल्प लेंगे दिसंबर में ट्रेड करने के लिए और इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकनीक ना तो आज की है, ना कोई मेरी पर्सनल है, मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। ये सालों से आप जब बुक्स पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की, तो ये सालों से यूज होती हुई आ रही है और जितनी इफेक्टिव पहले थी उतनी इफेक्टिव आज भी है। तो यहां पर देखिए हम एक बार हाई लो को कंसीडर कर लेते हैं कि क्या हाई लो यहां पर बन रहा है। तो ये देखिए ये है नवंबर, ये है दिसंबर, ठीक है। तो ये नवंबर का ये हाई पॉइंट था, ये देखिए ये नवंबर का था दोस्तों हाई पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट ही हम आगे तक खींच लेते हैं एज इट इज, ताकि आपको पता लगे कि दिसंबर में क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद नवंबर का लो हम लगा लेते हैं। नवंबर का लो है ये देखिए। तो ये दोस्तों था नवंबर का हाई और ये था नवंबर का लो। यहां पर मैं आपको लिखकर बता देता हूं, ये था प्रीवियस मंथ, यानी पी प्रीवियस, एम मंथ, हाई मतलब एच, इसको हम कहेंगे PMH और इसको हम कहेंगे प्रीवियस मंथ लो यानी L, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है। पिछले महीने का हाई क्या था, पिछले महीने का लो क्या था, इस महीने के ट्रेड को लेने में मदद करेगा। अब इस महीने आपको यह वॉच करना है क्या पिछले दिन के हाई के आसपास कोई वीकनेस आ रही है या कोई तेजी आ रही है। इस लेवल पर, इस लेवल पर आपको ध्यान देना है। क्या इस लेवल पर मार्केट के अंदर कोई वीकनेस है? तो जी हां, जैसी अगले मंथ की कैंडल खुली तो देखिए आपको स्विंग्स नीचे बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये स्विंग बना, ये नीचे गया, ये गया, ये वापस। जब भी आपको इस तरीके से स्विंग्स बनते हुए दिखाई दे नीचे की तरफ, आप यहां कहीं भी ट्रेड लेते, ऊपर का जो लेवल है स्टॉप लॉस लगाते और आपको प्रॉफिट आता, एंटायर मंथ का ये ट्रेड आपका बनता प्रॉफिटेबल। ठीक इसी तरीके से जब मार्केट इस प्रीवियस मंथ के लो के आसपास आ गई तो आपको यहां पर वॉच करना है क्या यहां पर मार्केट कोई स्विंग्स ऊपर की तरफ दे रही है। तो यहां देखिए एंटायर मंथ मार्केट ने इस लेवल के आसपास सपोर्ट करने की कोशिश करी, इसको तोड़ नहीं पा रहा है, इसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यही दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसके आसपास कोई बुलिश ट्रेड बनता, कोई स्विंग पॉजिटिव, अभी मुझे खास दिखा नहीं, लेकिन अगर कोई स्विंग यहां पॉजिटिव दिखता तो यहां पर आपके विन होने की, आपका पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं निफ्टी 50 में देख रहे हैं, किसी भी स्टॉक में
कोई भी स्टॉक ले लीजिए, आपके लिए ये काम करेगा। और यहां पर देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो प्रीवियस मंथ के हाई पर अगर स्विंग्स ऐसे बनने शुरू हो जाए, ऐसे, तो समझ जाइए ये एंटायर मंथ बुलिश रह सकता है, बहुत बुलिश रह सकता है। और यही प्रीवियस लो के आसपास मार्केट अगर इसको तोड़ता है और स्विंग्स नीचे की तरफ बनने शुरू हो जाए, तो आप समझिए मार्केट अब तेजी से नीचे जा सकता है। तो चारों सिनेरियो आपको पता है, कहां मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहां मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो किस तरीके की फॉर्मेशंस बनेंगी, अगर लो तोड़ता है तो किस तरीके की फॉर्मेशन बनेगी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट हमेशा रैंडम है, मार्केट में कब क्या होगा किसी को नहीं पता। ये छोटी छोटी चीज करके ही, यही एनालिसिस करके ही, रिस्क मैनेजमेंट करके ही मार्केट में पैसा बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। और कोई बड़ा ट्रेडर हो चाहे छोटा ट्रेडर हो, वो इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करता है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, नवंबर में अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, अक्टूबर का हाई और लो को यहां पर लगा लेंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि क्या होता कि अगर अक्टूबर का हाई के पास मार्केट आता और लो के आसपास मार्केट आता। तो ये था दोस्तों अक्टूबर का हाई, ठीक है। अक्टूबर का हम लो लगा लेते हैं, ये है अक्टूबर का लो, समझ रहे, नवंबर तक मैंने खींच दिया, ये नवंबर की रैली है। और ये देखिए इसको हम और आगे खींच देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अक्टूबर का हाई, अक्टूबर का लो। अब यहां पर देखिए जब मार्केट ओपन हुआ तो यहां पर देखिए इसको तोड़ दिया, स्विंग्स देखिए कैसे बनने शुरू हुए, स्विंग्स पे आपको ध्यान देना है, स्विंग्स देखिए कैसे बन रहे हैं। तो स्विंग्स मार्केट के पॉजिटिव बनने शुरू हुए, ये देखिए। तो यही आपका अंदाजा हो जाना चाहिए था कि इस एंटायर मंथ मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, यहां कोई बुलिश ट्रेड लिया जा सकता है। और यहां पर देखिए एंटायर मंथ मार्केट बुलिश रहा, मार्केट का जो टॉप देखिए यहां पर जाकर के मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। ये पूरा मंथ मार्केट कितना ऊपर गया, तो ये क्लियर है आपको कि किस तरीके से चीज काम कर रही है। और एक बार देख लेते हैं इसको, अब एक मंथ और पीछे चलते हैं। अब हम अक्टूबर में ट्रेड लेने वाले हैं और सितंबर का हाई लो यहां पर लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखिए ये है सितंबर का हाई और इसको आगे तक हम खींच रहे हैं, और ये है सितंबर का लो, इसको भी आगे तक खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहां से अक्टूबर स्टार्ट हुआ है इधर से। अब यहां पर आपको वेट करना था, यहां से अक्टूबर की कैंडल से स्टार्ट हुई, क्या मार्केट स्विंग्स ऊपर की तरफ बनाता हुआ दिख रहा है? जी हाँ, स्विंग्स मार्केट ऊपर की तरफ बनाता हुआ दिख रहा है। तो क्या हम यहाँ बुलिश ट्रेड डाल सकते थे? जी हाँ, हम यहाँ बुलिश ट्रेड डाल सकते थे। और मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है? मार्केट का रेजिस्टेंस ये वाली लाइन है, और जो अक्टूबर की क्लोजिंग है वो कहां है? वो भी इसी लाइन के आसपास ही हुई है। समझ में आ रहा है? यही क्यों रुका, ये यही इसलिए रुका क्योंकि रेजिस्टेंस था। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। सिर्फ हम मंथली बात नहीं कर रहे, अगर आप ईयरली बेसिस पे भी हाई लो देखेंगे और फिर अगले साल देखेंगे कि उस हाई लो के आसपास मार्केट का क्या बिहेवियर है, स्विंग्स पॉजिटिव बन रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, आपको ट्रेड लेने में काफी मदद मिलेगी। यही काम आप वीकली पर भी कर सकते हैं। वीकली हाई लो लगाइए छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, फिर देखिए क्या रिएक्शंस मार्केट के आ रहे हैं, आपको काफी हेल्प मिलेगी ट्रेड लेने में। तो यही दोस्तों आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट था। ये जो हाई लो क्रिएट्स हो रहे हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पे, ये कौन क्रिएट कर रहा है? सब मिलकर क्रिएट कर रहे हैं। जितने भी मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हमने डिसाइड नहीं करा है, सबने मिलकर डिसाइड करा है। तो इसकी रिस्पेक्ट हमेशा होती है। और ये चीज इतनी सिंपल है, इसमें ना तो किसी इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, ना किसी बहुत बड़े टूल्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ आप इन छोटी चीजों को दिमाग लगा करके कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। ट्रेडिंग में पैसा तभी बनता है जब आप गलत हो तो नुकसान छोटा लीजिए, जब आप ठीक हो तो मार्केट में प्रॉफिट बढ़ा लीजिए। और जब आप इस तरीके की ट्रेडिंग्स करते हैं मनी मैनेजमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के साथ में, तो पैसा बनाना पॉसिबल हो जाता है मार्केट के अंदर। और एक चीज और ध्यान रखिए, कभी भी एकदम मार्केट में नहीं कूदते, ट्रेडिंग में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें मार्केट में 8 साल हो गए हैं, आज भी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आज भी मार्केट बहुत कुछ सिखा के जाती है। और मार्केट रैंडम है, मार्केट कब क्या करेगी किसी को नहीं पता, मार्केट को पता है। तो अगर मार्केट आपको कह रही है कि मैं आपको गलत साबित कर रही हूं, तो एक्सेप्ट करिए, अपने लॉस को बुक करिए, और जब प्रॉफिट का मौका मिले तो बड़ा प्रॉफिट बुक करें। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।